हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिसे देखकर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी मतलब आपके अंदर मतलब हमारे अंदर बहुत मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, हमें ही नहीं पता होती हैं कि क्यों इंसान हमारी तरफ खींचा चला आता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रीडिंग का यही रहेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ आना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पाइल रखी हुई है हमेशा की तरह, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ठीक है, आप इसमें से नंबर से भी चूज़ कर सकते हो, इसमें से आप और कार्ड से भी चूज़ कर सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। फर्स्ट कार्ड है राधा कृष्णा। ओके, आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है, आपको ये पसंद आ रहा है कार्ड, तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हो। ये है पाइल फर्स्ट। ठीक है, एंड सेकेंड है मेडिटेशन, चक्रास। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड है शिव शक्ति। ओके, इनके पीछे मैसेज भी लिखे हुए हैं, हम कार्ड रीडिंग के लास्ट में इन मैसेज को मैं दूंगी आपको। शिव शक्ति थर्ड पाइल है, आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हैं। ठीक है, आराम से, और जिस पे भी आपकी निगाह टिक रही है जाके उसको आप अपनी पाइल बनाएं और अपनी सिचुएशन से अपने मैसेज को लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। मैं साइन वगैरह बिल्कुल इसमें इंटेंशन नहीं डालती हूँ। ठीक है, सभी साइन के लिए होती है रीडिंग। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है, तो उनको दिल से थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा, और जिसने नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम इस पाइल से स्टार्ट करेंगे, पाइल 1 से। हम इनको साइड में कर देते हैं अभी। इस तरफ रख देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि इसी की रीडिंग चल रही है। ठीक है, और टाइम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप टाइम को देख सकते हो। ठीक है, और मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों अंदर से बहुत बार थैंक यू आ रहा है कि मैं अपनी भी रीडिंग में बोलती हूँ, जिसके लिए भी निकलता है कि ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। तो पता नहीं क्यों आ रहा है अंदर से कि थैंक यू बोलना है, तो मैं थैंक यू बोल रही हूँ आप सभी को इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए। तो देखते हैं पाइल 1, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। जिसने भी राधा कृष्णा का कार्ड चूज किया है, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं। हम सारे कार्ड्स एक साथ लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ओके, बहुत सारे 2 कार्ड्स हैं। ओके, नहीं 3 कार्ड्स है, चलो हम इनको लेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।
पहले तो मैसेज मैं आपको यहाँ पर यही दूंगी, आप बहुत हिम्मत वाले हो पहलवान, स्वाभिमानी हो, बहुत हिम्मत वाले हो, जो कुछ करना चाहते हो अपने बलबूते पे करना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। इस कार्ड्स को भी मैं यहाँ रख देती हूँ। थैंक यू एंजल्स। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं पहलवान में जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं आपके अंदर, कौन सी ऐसी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। थैंक यू एंजल्स। अट्रैक्ट करती है पहलवान, थैंक यू पहलवान। ओके, 2 कार्ड्स हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ से हम ओके चक्रा से लेंगे हम 3 कार्ड्स, हम चक्रा से निकालेंगे। आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं? पहलवान, थैंक यू यूनिवर्स। ओके ओके पहलवान, ओके इसका तो पाइल 1 में आपके बारे में बताऊं कि लोग आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं पाइल 1। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप जो कुछ करना चाहते हो अपने बलबूते पे करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत मेहनती हो, स्वाभिमानी हो। अभी आपको शायद मनी रिलेटेड आपको कुछ काम कर रहे हो, आप बहुत पैशनेट हो अपनी चीज़ के लिए, क्योंकि आप है ना बहुत क्रिएटिव हो, एक पोजीशन लेना चाहते हो, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी को मतलब ऐसे वो कहते हैं ना घसीट घसीट के नहीं जीना चाहते। आप अपनी ना जो कहते हैं कि जैसे हम बच्चों को कहते हैं स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम, पढ़ लो अभी यही टाइम है, यहीं से करियर बनेगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है ना जड़, वो आप उस जड़ को मजबूत करने पे लगे हुए हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहते हो और अच्छे से मतलब रहना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको मतलब ज़्यादा दुख या परेशानी में रहना आपको पसंद नहीं है, ठीक है। और काफ़ी पास्ट में कुछ चीज़ें आपने फेस करी हैं जिसकी वजह से आप ये जो करते हो ना, ये उसी वजह से आप ऐसे बन चुके हो, ठीक है। कि मुझे अब ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे अपनी एक ग्रिप बनानी है, मुझे अपना एक वो कहते हैं ना पकड़ना है अपने को किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और उसी चीज़ में आप लगे हुए हो और अकेले लगे हुए मेहनत कर रहे हो, बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो आप, ठीक है। और आपने मतलब अपने क्रिएटिव हो, आप फुल्ली क्रिएटिव हो, आपके अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। कहते हैं ना आप मतलब इस लेवल पे जा चुके हो, आपके मतलब आपके ड्रीम्स है ना बहुत ज़्यादा है, आपका ड्रीम्स है ना बहुत बड़ा है। मुझे अपनी लाइफ को मतलब ऐसे अच्छे से निकालना है, इंजॉय करना है मुझे अपनी लाइफ को। तो ये सब चीज़ें हैं ना आपकी, एक वो जो सोचने का तरीका,
एक अपनी पोजीशन को कैसे हासिल करना है, जिस तरह के आप मेहनती हो, जिस तरह से आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो आपके सामने, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें ना लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। लोग आपकी तरफ यहाँ से जुड़ना चाहते हैं आपसे, ठीक है। वो आपको मेहनत करते हुए देखते हैं और खुश रहते हुए देखते हैं, और कितने मतलब ऐसे देखते हैं कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी हो, ये बंदा लगा रहता है और अपनी लाइफ को कितना एंजॉय करता है, ठीक है। तो यहाँ से लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपसे, ठीक है। अपने पास्ट में तो नो डाउट आपने कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करी है जिसकी वजह से आप इस ऐसे पर्सन बन चुके हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी है कि आप है ना अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको है ना एक वो कहते हैं ना आपको पता है कि आपके अंदर बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो मैं उस चीज़ को मैं मतलब एक काम करूँगा, उसके ऊपर मेहनत करूँगा मैं, और तो मैं बहुत कुछ चीज़ें ले सकता हूँ, ठीक है। आप एक ऐसी पोजीशन पे जाना चाहते हो जिससे कि आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सको, ठीक है। यहाँ पर आप कभी-कभी जैसे ऐसा होता है कि आप अपने ऊपर एक बैलेंस, पहले नहीं था आपके अंदर बैलेंस, लेकिन अब आपने ज़बरदस्त बैलेंस बना रखा है अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पे द स्टार का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आपके जो चक्रा है ना, वो चक्रा आपके हमारे अंदर 7 चक्रा होते हैं, ठीक है। तो वो आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, इतना काम किया है कि आपके चक्रा है ना वो एक्टिव हो रहे हैं आपके अंदर। आप ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लोग बहुत आपको इस चीज़ के लिए पसंद करते हैं। आप सिचुएशन कैसी है, आप अपनी मतलब आपके जो मेंटल स्टेट है ना, आपका माइंड, वो शायद कभी-कभी आपको थोड़ा-सा इधर-उधर कर सकता है। लेकिन फिर भी आप, क्योंकि आपने बहुत काम किया है आपने अपने ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जब आपका माइंड बहुत सारी चीज़ों में मतलब 2 चीज़ों में वो होता था, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था आपके अंदर। तो वो सारी चीज़ें भी आपने जब काम किया अपने ऊपर, अपने चक्राओं को हील करा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैलेंस भी हुए हो, अपने सिचुएशन को हैंडल करना सीखा है, ठीक है। कि कैसे अपनी हम अपनी सोल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे हम अपने दिमाग पर काबू कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं। आपने अभी कैरियर से रिलेटेड आप अभी बहुत, मुझे मतलब वो नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा उस पर काम भी कर रहे हो, ठीक है। एक वो होता है ना कि जल्द मतलब मुझे मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो वो उस चीज़ में भी आप लगे हुए हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कहूँ कि आपकी जो मेहनत है ना वो रंग ला रही है आपकी, और लोग उन सब चीज़ों को देख भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना लोगों को सब दिखाई देती हैं कि कितना बैलेंस रहते हो आप, हर चीज़ को कितना बैलेंस बना के रखते हो, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपके ऐसा नहीं है कि आप कभी बहुत ज़्यादा खुश हो लिए या बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग से काम करने लग गए, प्रैक्टिकल हो गए, कभी भावनाओं में ही बह गए, नहीं। यहाँ पर पाइल 1 आपके लिए यही आ रहा है कि बहुत आप जब बैलेंस रहते हो, हमेशा मतलब बैलेंस रहने की कोशिश करते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं, क्योंकि आप मेहनती हो, बहुत मेहनती हो आप, ग्राउंडेड पर्सन हो, ठीक है। अपने लिए कुछ करना चाहते हो, करियर में कुछ बनना चाहते हो, एक पोजीशन लेना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर है। वो कॉन्फिडेंस ही लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपने अ, कुछ ना कुछ तो सीखा है अभी आपने, जिससे आप अपनी इच्छाओं की मतलब बहुत सारी इच्छाएं हैं, और यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि आप है ना बहुत स्पीड से किसी की तरफ जा रहे हो, बहुत स्पीड से, थोड़े से मुझे यहाँ पर गुस्से में नज़र आ रहे हो किसी की तरफ कि हाँ
ये भी एक पॉइंट हो सकता है आपके लिए कि गुस्से में किसी की तरफ जा रहे हो, या फिर आपका कोई एक काम है जो उसे कंप्लीट करना है आपको, उसके लिए बहुत स्पीड से जा रहे हो आप। ठीक है, आपने कुछ चीज़ें अभी नई नई सीखी हैं तो उन्हें बड़ा संभाल के रख रहे हो, बड़ा प्यार से काम कर रहे हो आप, और बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को पसंद भी करते हो। उस चीज़ को आप अपने से अलग नहीं रखना चाहते, उसको हमेशा अपने साथ में ही रखना चाहते हो आप। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने अपने जैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस किया, आपने अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस किया है, तभी तो आप वो जो कन्फ्यूज़न वाली जो सिचुएशन थी वो वहाँ पर अब बैलेंस हो गई है आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। जिस तरह से आप अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हो, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एक जोश है, जज्बा है आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं ना लोग, तो बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, यहाँ पर आप उन लोगों को है ना बहुत कुछ नए नए आइडिए, नए नए क्रिएटिव आइडिए, और एक जैसे उन लोगों को ये पता है कि भगवान आपके साथ है और वही करवा रहा है आपके साथ वो सारी चीज़ें कि इतनी जल्दी कैसे किसी चीज़ में ग्रोथ हो सकती है, क्या हो सकता है जो एक मुझे लग रहा है आपकी न्यू बिगनिंग भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखकर भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें आप अपने अंदर देख रहे हो ना, ये पाइल 1, आप अभी बहुत स्पिरिचुअल बंदे हो, भगवान की तरफ आप अभी एक न्यू बिगनिंग हुई है आपकी, एक भगवान की तरफ आप बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल हो। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है पाइल 1 कि आप इतना मतलब मेडिटेशन करते हो, पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो, और बहुत सारे काम को एक साथ करते हो आप। तो ये चीज़ भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, एक खिंचाव महसूस होता है उन लोगों को आपकी तरफ कि हाँ, हमें इस पर्सन से बात करनी चाहिए, या इस पर्सन के पास बैठना चाहिए, इसके साथ हमें टाइम निकालना चाहिए, जो हम इस पर्सन से कुछ सीखें या जान पाएँ। ठीक है, आप नो डाउट आप बहुत ईश्वर से, आप अपने भगवान से कनेक्टेड फील करते हो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रखा है। ठीक है, आपके अंदर होप बहुत है। ठीक है, जितनी इच्छाएं हैं उतनी उम्मीदें हैं, और उसको पूरा करने का जज्बा भी रखते हो। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत आपकी तरफ आते हैं, वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, आपके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कभी हार नहीं मानते हो, उस चीज़ में लगे रहते हो, जब तक कि आप उस सिचुएशन से निकल ना जाओ, जब तक कि उस सब चीज़ों को आप ठीक ना कर लो। ठीक है, एनर्जी को कैसे बैलेंस करना पड़ता है, कैसे रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप जानते हो। तो ये सब चीज़ें जो देखते हैं ना लोग, तो ये सब आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, आपके अंदर फायर एनर्जी है। ठीक है, एयर साइन हो सकते हो आप, इसमें फायर एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक क्रिएटिव हो, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने चक्राओं के ऊपर काम कर रहे हो आप अभी। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि और जितना आप मेडिटेशन करोगे, और जितना आप भगवान की तरफ जाओगे, और स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए लोग आपको अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स और लूँगी इसमें से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं?
लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? पाइल 1, लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? पाइल 1 क्यों अट्रैक्ट होते हैं? ओके, 2 कार्ड्स ही हैं इसमें। क्लीनिंग टू द पास्ट मैंने बोला था ना आपको। ओके, द ड्रीम। देखो पाइल 1 क्लियर है इसमें कि कार्ड आया है क्लिंग टू द पास्ट, द ड्रीम। तो आपके लिए यहाँ पर कि आपने है ना बहुत सारी चीज़ों को, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना वो आपने क्लीन किया है, ठीक है। आपने उस पे कहते हैं ना पानी डाला है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, आपने एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करी है। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे सपने हैं, उनको पूरा करना चाहते हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो, भगवान से आपको गाइडलाइंस मिलती हैं, पता चलता है आपको सॉरी कि मुझे अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप करते हो और लोगों को यही बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। आप किसी लव रिलेशन में भी हो अभी, ठीक है, और बहुत उनके लिए आप, आपके माइंड में बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं। वो कहते हैं ना एक सपना सजो के रखना, वो सारी चीज़ें जब आप ये सब काम करते हो ना पाइल 1, इन्हीं कामों की वजह से लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये मेडिटेशन का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, कौन सी ऐसी बात है आपके अंदर जो लोग बाग आपके साथ टाइम निकालना चाहते हैं, ठीक है। लोग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? थैंक यू एंजल्स। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? ओके, 2 कार्ड से एक साथ हम नहीं लेंगे। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। लोग आपकी तरफ 1 कार्ड्स आया है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ कप। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते? लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते? लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? लोग आपकी तरफ क्यों? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? ये नहीं, लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? ओके, लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? पाइल 2। ये कार्ड पहले भी निकला था सेकेंड टाइम निकल रहा है ये आपका पाइल 2। अभी मैं ये बताऊं आपको कि अभी कोई पर्सन आपकी लाइफ में इंटर हुआ है, एंट्री करी है किसी ने, या फिर इंटर करने वाला है, ठीक है। क्यों अट्रैक्ट होते? 2 कार्ड से तो हम 2 ही लेंगे, इसमें से निकले हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैं बताऊंगी आपको कि लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। पाइल 2, आप है ना, आप पहले तो आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो, ठीक है, और इमोशनल बहुत हो आप, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि आप है ना, आप आपकी एनर्जी, आप ऐसे पर्सन हो कि जहाँ प्यार से काम लेना है वहाँ प्यार से काम लेते हो आप, जहाँ प्रैक्टिकल होके रहना है वहाँ प्रैक्टिकल से काम लेते हो आप। मतलब आपको ये पता है कि मुझे कहाँ अपने माइंड का यूज़ करना है और कहाँ अपने दिल का यूज़ करना है। ठीक है, आप अपनी फीलिंग को है ना, ओके, पहल 2, आप है ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँ कि आप जब माइंड से सोचते हो ना, ठीक है, जब दिल, आप किसी टाइम पे भी सोचो, चाहे दिल से सोचो चाहे दिमाग से सोचो, आप हमेशा ही खुश रहते हो। ठीक है, आपको पता है आप घर के बुजुर्ग इंसान हो सकते हो, मेन एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो अपने घर को और अपने सारी चीज़ों को जिस तरह से संभाल रखा है ना, ठीक है, आप जिस तरह से आप अपने मतलब अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो, आगे लेके जाना चाहते हो, और मतलब बहुत अच्छे से आप जानते हो कि मुझे कहाँ पर किसी चीज़ों को करना है। ठीक है, तो वो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ, और आपका जो सैक्रल चक्र है ना वो बहुत एक्टिव है। ठीक है, आप आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, या आपका, वो आपका यहाँ पर आपकी जो दोनों की ट्यूनिंग है ना, आप दोनों जो भी है आपका लाइफ पार्टनर, आप उन आपका और उनका बैलेंस है ना, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है कि आप अपनी फैमिली में कितने प्यार से रहते हैं। यहाँ पर मेल है, मेल एनर्जी कोई देख रही है तो वो उनकी फीमेल के लिए है, और फीमेल है तो वो उनके मेल के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और कभी कभी आप जैसे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए भी बहुत जैसे ज़िद्दी हो जाना, ये सब सारी चीज़ें हैं ना, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। कभी कभी आप है ना, एक वो कहते हैं ना, जब आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या कुछ ऐसा इंजॉय करते हो, तो वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपके साथ जिससे आप है ना साइड हो जाते हो, अपने आप को अलग कर लेते हो, अपने आप का एक दायरा बना लेते हो, फिर उन सब चीज़ों में आप जाते नहीं हो। ठीक है, तो और वहाँ से निकल जाते हो आप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं जिस टाइप का इंसान हूँ ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जिस तरीके से, जिस सफाई से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, जिस सफाई के साथ वहाँ से निकल जाते हो, तो ये सारी चीज़ें है ना, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। आपको अपनी चीज़ों को संभालना, उस पे ध्यान देना, अ, अपने क्यों, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें पे भी काफ़ी फोकस है आपका, और आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत फोकस है आपका। ठीक है, अपनी चीज़ों को आप संभालना बखूबी जानते हो। ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करते हो, इंजॉय करते हो आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, आप आप इमोशनल हो, इसलिए आप अपनी फीलिंग को जल्दी शेयर कर देते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये निकल के आ रहा है कि अगर जब आप माइंड से सोचते हो ना, तो थोड़ा सा आपका जब दिल दुखता है, जब दिल दुखता है ना आपका,
तो आप थोड़ा सा जब अलग होते हो तो वहाँ पर आपको भगवान संभालते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आपकी आती है ना कि यहाँ से कैसे ये बंदा निकलेगा, तो वहाँ से आपको, क्योंकि आप है ना इमोशनल हो। आप इमोशनल क्या होते हैं फ्रेंड्स? इमोशनल होते हैं दिल के साफ। उनके दिल में किसी तरह का कोई किसी के लिए ना द्वेष होता है, ना छल कपट होती है, ना बेईमानी होती है। तो ऐसे पर्सन के साथ क्या होते हैं? ईश्वर साथ होते हैं, फरिश्ते साथ होते हैं। तो जब आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो वहाँ आपका फरिश्ते आपका हाथ पकड़ के आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, ठीक है। और फाइनली आप उन सब चीज़ों से निकलते भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं ना, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करते हो। ये भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। आप दोनों का प्यार देखकर है ना, और आप जो इंजॉय करते हो अपनी फैमिली के साथ और अपने अपने फ्रेंड के साथ भी, तो वो सारी चीज़ें भी मतलब लोगों को अट्रैक्ट करती है कि कितना इंजॉय करती है ये अपनी लाइफ को, ठीक है। काफ़ी खुश रहने वाले हो आप। अपने फैमिली की केयर करना, अपनी अपनी चीज़ों पे फोकस बना के रखना, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेरे को थोड़ी सी नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है। नेगेटिविटी वही है कि आप थोड़े से पजेसिव हो जाते हो अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो और फिर जब वो आप बहुत उस चीज़ में लगे रहते हो कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो आपकी जो एक वो होता है ना जिद्दीपन, जुनून, और किसी चीज़ को लेने की जिद रखना, तो वो सब चीज़ें भी ना लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती। कहते जब हम जिद्दी नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ मिलेगी कैसे हमको, ठीक है। जिद्दी का मतलब ये नहीं है कि पागलपन करना, नहीं, वो नहीं, ठीक है। आपके घर में कोई मेल पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करता है आपके रिलेशन के लिए, आपकी आपकी जो काफ़ी ड्रीम्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका कभी कभी जो मन परेशान हो जाता है तो उस चीज़ के लिए भी आपको आपके घर के जो बुजुर्ग हैं वो बहुत गाइड करते हैं आपको। तो ये सब चीज़ें भी है ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। आप बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो अपने आप को, एक दायरा बना रखा है, किसी को ना एंट्री होने देते हो या ना करने देते हो आप, ठीक है। तो पाइल 2 आपके लिए कि यही निकल के आ रहा है आपका। हम लेते हैं अब इससे दूसरे डेक से कि लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। हेल्थ इश्यूज भी आपके हो सकते हैं थोड़े बहुत, पाइल 2। लेकिन जब भी कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज होते हैं आपके, तब आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपकी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन कभी कभी सम टाइम आप सुन पाते हो, कभी कभी उनके साइन को आप सुन नहीं पाते हो। आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है वो, पाइल 2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। कोई जब हमारी लाइफ में ऐसा पर्सन होता है तो वो जब लोग देखते हैं ना तो बहुत उन सब चीज़ों के लिए, देखो कितना अच्छा है इन दोनों का रिलेशन, वो सब चीज़ें भी बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी लाइफ में आपकी तरफ लोगों का। थैंक यू यूनिवर्स। 3 कार्ड्स नहीं लेंगे हम इतने सारे, ओके।
पॉसिबिलिटीज, सक्सेस और चेंज। पाइल 2 बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, ठीक है। जो भी आप मतलब आपने अभी आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हो आप, ठीक है। आपका नेचर स्वभाव ऐसा है कि हर चीज़ आपको जब लोग आपको देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि यार इसके लिए तो हर चीज़ पॉसिबिलिटी है, हर चीज़ इसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। जब आप कुछ भी काम करते हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है, ठीक है। और आप फाइनली खुश भी होते हो, बहुत चेंज आता है आपकी लाइफ में डे बाय डे। तो यहाँ से जब ये लोग देखते हैं ना तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, ठीक है। आप हर चीज को करने में सक्षम हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत हुनर है आपके अंदर, ठीक है। सिचुएशन को संभालना, इंजॉय करना, लाइफ को कैसे जिया जाता है, वो सारी चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं पाइल 2। और मेडिटेशन का कार्ड का लास्ट मैसेज था आपके लिए, आत्मा की जीभ और हमारी आत्मा की भाषा ध्यान है। ध्यान आपके अंतरात्मा को शुद्ध करता है। तो यहाँ पर जिसने भी पाइल 2 आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, ताकि आप अपनी चीज़ों को, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो सको और आप अपनी चीज़ों को जान सको, ठीक है पाइल 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल 2। हाय पाइल 3। तो जिसने भी शिव शक्ति का कार्ड चूज़ किया था, हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है पाइल 3। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाइल 3 प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जिसने कर दिया उसे थैंक यू सो मच। जिसने नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। पाइल 3 आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, सॉरी। पाइल 3 लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। पाइल 3 थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। इतने सारे कार्ड्स, लोग आपकी तरफ, ओके बहुत स्पीड से निकल गया है कार्ड्स। पाइल 3 आपकी तरफ लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं। पाइल 3 लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ओके पाइल 3 लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ओके 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 पाइल 3 लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ओके ओके पाइल 3 लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। पाइल 3 लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। पाइल 3 ओके पाइल 3 लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। पाइल 3 बहुत स्पीड से कार्ड निकले हैं आपके, बहुत ही स्पीड से। ओके एस ऑफ कप्स कार्ड का डेक का लास्ट कार्ड था, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं हम इनको। स्ट्रेंथ पहले भी आया था पर मैंने लिया नहीं था, ठीक है। तो पाइल 3 चक्रा से भी हम निकाल लेते हैं अभी आपके लिए। पाइल 3 बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स निकले हैं आपके लिए,
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, वेनिटी। ओके, थैंक यू मिस, थैंक यू। ये कार्ड्स निकलने हैं। ओके चलो हम इनको लेंगे। मेडिकल ट्रिगर, सेल्फ वर्थ। ठीक है, पाइल 3 में आपके बारे में बताऊं, बहुत बैलेंसिंग इंसान हो आप, इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्पिरिचुअल हो आप, इमोशनल हो आप, बैलेंस हो आप, और मतलब आपके अंदर है ना बहुत स्ट्रेंथ है। आपका दिल है ना बहुत, आपका हार्ट चक्र है ना बहुत एक्टिव है पाइल 3। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये बताऊं कि आप है ना पाइल 3, आप अपनी एनर्जी को है ना बहुत बैलेंस करके रखते हो, बहुत बैलेंसिंग इंसान हो आप हर पर्सन की तरफ। ठीक है, या इंसान हो या जानवर हो या एनिमल्स हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र है ना बहुत हील है, बहुत इमोशनल हो आप है ना नेचर से भी बहुत कनेक्ट रहते हो। आप जैसे अपनी एक धरती माँ है ना, मदर गाया, आपका नेचर उनके जैसा हो सकता है। आप अपनी फैमिली में है ना, एक अपनी फैमिली में सबको बहुत खुश रखना चाहते हो। आपकी फैमिली में चाहे कितनी भी सिचुएशन बिगड़ी हो, चाहे कितने भी हालात बिगड़े हुए क्यों ना हो, आप बखूबी अपने प्यार से, अपनी एनर्जी से, ठीक है, अपनी उससे फील करके उस चीज़ को कर सकते आप है ना। पूरे भगवान और अपने फरिश्ते जो होते हैं ना, आप जिनको भी मानते हो, उनकी पूरी प्रोटेक्शन में हो आप। ठीक है, आपके अंदर ना भगवान ने एक कुदरती ऐसी, मतलब ऐसी शक्तियाँ दी हैं ना, जिससे देखकर है ना लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। आप इजीली बहुत जल्दी किसी चीज़ को हैंडल कर लेते हो, सिचुएशन हो या चाहे कितनी भी गुस्से में क्यों ना हो, चाहे कितना कोई बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, आप उसको मतलब एक बहुत, वो कहते हैं ना एक जादू की छड़ी घुमा देना, बहुत पता नहीं भगवान की कुछ ऐसी कृपा कह लो या कुछ कह लो, तो वो सब चीज़ें देख के ना लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं आपकी तरफ, अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करते हो, अकेला रहना आपको ज़्यादा पसंद है। आप भगवान की तरफ अभी बहुत ज़्यादा बढ़े हो आप, और बढ़ते जा रहे हो और बढ़ते जा रहे हो उस चीज़ में। आपके घर में एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, उस चीज़ को लेके भी लोग बहुत, मतलब आपकी तरफ है ना खिंचते चले आते हैं। आपके घर को, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका घर है ना बहुत सुंदर लगता होगा, दूसरों को बहुत अच्छा लगता होगा वो, और आपके घर में ना बहुत खुश रहते हैं सभी। तो वो सारी चीज़ें देख के भी ना लोग बहुत आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वो अट्रैक्शन फील होता है उनको। ठीक है, आप लोगों की तरफ बहुत प्यार से बात करते हो, बहुत प्यार से उनकी तरफ जाते हो। ठीक है, लेकिन कोई अगर आपकी भावनाओं को दुखाता है, आपके दिल को दुखाता है, कोई आपसे कुछ जैसे होता है ना नेगेटिव एनर्जी भेजता है, लड़ाई झगड़ा जैसी, या आपको कोई डराता है या धमकाता है, तो वहाँ पर जो आप स्ट्रेंथ रखते हो और उस सिचुएशन को कैसे संभालते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी लोगों को बहुत पसंद आती हैं आपकी। ये जो, उससे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं लोग आपकी तरफ। ठीक है, और आपका, मुझे थॉट चक्र अभी आपका बहुत एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ भी बोलते हो आप, एक मतलब वो मिरेकल की तरह काम करता है। ऐसा लगता है कि यार इस बंदा या बंदी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इतना अट्रैक्शन फील होता है हमें इसकी तरफ। आपका बोलने का तरीका, आपको किसी भी चीज़ का हैंडल करने का तरीका, आपके कोई भी चीज़ उठा के देख लो, बहुत अट्रैक्टिव है आपकी हर चीज़। ऐसा लग रहा है आपने अभी न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है। ठीक है, आपका न्यू बर्थ हुआ है, भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर।
जिससे कि आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है और उसके बदले में सारी चीज़ें मिली हैं आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। आप है ना दूसरों को देने पे ज़्यादा विश्वास करते हो, लेने की बजाय आपको देना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे ऐसा फील भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है डोनेट या जैसे आपके घर के आसपास एनिमल्स होते होंगे तो बहुत प्यार से उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे कुछ भी बातें करना, उनकी केयर करना, तो ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपका बहुत एनर्जी आपकी बहुत बैलेंस है, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन। आपका दिल है ना बहुत खुला हुआ है आपका दिल, और आप आपके प्रभु, आपके एंजल्स के प्रोटेक्शन में हो। आपने एक साइकिल कंप्लीट की है। पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को आपने फेस किया है, बहुत सारी चीज़ों को, वो कहते हैं ना कर्मा में फंसे हुए थे। कर्म बंधन का एक वो साइकिल होती है ना, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, और फिर आपने एक एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट हुई है अभी। ये जो साइकिल स्टार्ट हुई है ना, ये अभी से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। यहाँ पे डेफिनेटली आपका, ठीक ठीक, पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है। ठीक, तो ये पाइल 1 मैं यहाँ से थोड़ा सा और देख लेती हूँ। मतलब टोटल आपकी कोई भी चीज़ उठा लो, पाइल 3 हर चीज़ लोगों को आपकी अट्रैक्ट करती है। चाहे आपका परिवार हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी पावर हो। ओके, द लवर्स का कार्ड आया है। आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, बिल्कुल वो कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपका लाइफ पार्टनर आपका सोलमेट है। ठीक है, जो आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी बहुत, मतलब वो बैलेंस। ठीक है, ये भी बैलेंस था, जस्ट लवर्स। ठीक है, आप अपनी फैमिली में डेफिनेटली आपकी एनर्जी और आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी, दोनों की एनर्जी बहुत बैलेंस रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं लोगों को आपकी तरफ, कि कितने प्यार से ये सब चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं अपने घर परिवार में। मतलब इतना सजा के रखते हैं घर को, और कितने प्यार से ये दोनों रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। पाइल 3, थैंक यू। पाइल 3, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। आपको पूरे एंजल्स के आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, वो बहुत आपके प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, चेंज, मैंने बोला ना कि पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, करी, जिससे अभी आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आया है। तो इसको जो चेंज मतलब एक कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में चेंज चल रहा है। ठीक है, वो चेंज होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ, और ये चेंज है ना बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स। डजेंट मैटर कि मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे है या छोटे लेवल पे, देखो खुशियाँ तो खुशियाँ होती है, वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। कोई इंसान ऐसा होता है कि बहुत बड़ी खुशी में भी वो खुश नहीं होता है, कोई इंसान ऐसा होता है कि छोटी किसी खुशी में भी वो खुश हो जाता है। ठीक है, तो खुशियाँ जो भी हों, चेंज तो आ रहा है आपकी लाइफ में, और वो सब देख के ना लोग बहुत वो होते हैं, अट्रैक्ट फील करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, स्लोइंग डाउन। ओके, आप है ना बहुत नेचर से कनेक्टेड हो। आप कोई भी काम करते हो तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत सोच विचार के मतलब चलते हो आप। ठीक है, आपका सोचने का तरीका है ना बहुत अलग है,
कि वो कहते हैं ना, क्योंकि दिल वाले हो यार, आपका हार्ट चक्र पूरा ओपन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मुझे किस रास्ते से कैसे जाना है, कैसे काम करना है। आप जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हो। आपका जो मतलब काम करने का जो तरीका है ना, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आप है ना काम को बहुत अच्छे से करते हो, जल्दबाजी में करना आपको पसंद नहीं है। आपका जो काम करने का तरीका, आप है ना बहुत नेचर से कनेक्टेड होते हुए अपने काम को करते 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 एंड टाइम पे आप अपनी सक्सेस को लेते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ, ठीक है। फाइल 3, तो ये थी आपकी रीडिंग, और कार्ड का क्या मैसेज निकल रहा है आपके लिए देखते हैं, ठीक है। शिव शक्ति, जब तुम प्रेम में पड़ो तो तात्पर्य है पूर्ण समर्पण। उसमें तुम्हारी अपनी कोई मांग ना हो, जो वो हो वही तुम हो, ठीक है। तो ये कार्ड्स आपको यही बोल रहा है कि जब आप भगवान से प्रेम करने लगते हैं, उनके नज़दीक जाते हैं, उनको सब कुछ पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी कोई मांग नहीं होती है, आपकी कोई विश नहीं होती है, क्योंकि आपने सब कुछ डिवाइन को, भगवान को मतलब सरेंडर कर चुके हो आप। वहाँ पर आपका पूर्ण समर्पण है। जब पूर्ण समर्पण है तो फिर ना कुछ मांगने का मीनिंग निकलता है, ना देने का मीनिंग निकलता है, ठीक है। वही प्रेम है, वही शिव शक्ति है, वही प्रभु है, वही भगवान है, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपके लिए मैसेज निकला है कि अगर आप भगवान पे बिलीव करते हो, उनको सरेंडर कर रखा है, तो अब सारी चीज़ों को आपको सोचने की, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कुछ उनसे कुछ ये बताने की ज़रूरत कि मेरी इच्छाएं क्या हैं। जब आपने पूर्ण रूप से सरेंडर कर रखा है तो विश्वास रखो वो पूरी होंगी, ठीक है। पाइल 3, तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपसे रेजोनेट हुई। अगर रेजोनेट प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और जिसने कर दिया है उसे थैंक यू सो मच। जिसने किया प्लीज़ कर देना। बाय।